भाई ब्याह का मुहूर्त किसी सही पंडित से ना निकलवाया था कि जो ऐसी आपा पड़ गया है। जी छोड़ो, देखो ये छोटे मोटे झगड़े आपस में होते रहते हैं, दिल पे मत लो, आपस में मिलकर निपटा दो। अरे मैं जान जा सकती थी सर जी, आप एफआईआर क्यों नहीं लिखते? तुझे बड़ी खाज मच रही है। कौन है तू? इनकी फैमिली का तो ना लगता। मैं फैमिली ही हूँ सर जी। खबर आप तक से पत्रकार हूँ, अपने दोस्त की शादी में वीडियो बना रहा था। इस केस में तो अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर ही बनती है। कानून विशेषज्ञ हैं आप, पहले क्यों नहीं बताया? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। तो तेरा माइक तेरे पिछवाड़े में घुसा के मोर बना दूंगा यहीं। बन रहा ज्ञान नहीं। अब इतना ही ज्ञान है तो समझाया क्यों नहीं लोगों को कि बारात कहीं और से ले जाओ? बड़े मोहल्ले से गुजरना जरूरी था। जी आप गलत मत समझो, मैं तो जैसा मामला था उसी हिसाब से अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए बोल रहा था। तो जैसा तू बोलेगा वैसा लिख दे। आटू जाटू खबरों को ब्रेकिंग न्यूज बना कर दिखाते हो। अब पुलिस वालों को सिखाओगे कि एफआईआर कैसे लिखी जाती है। सर जी अगर कुछ गलत होगा तो हम आवाज तो उठाएंगे ना। आवाज उठाइए बाद में, पहले तो कुर्सी से उठ। खड़ा हो। ये तेरी ब्रेकिंग हेडलाइन बना ना बने, मैं तेरा हेड जरूर तोड़ दूंगा। चल यहाँ से। चल साले, चल नाम बता। अरे हो जा। जी आराम से बीपी हाई हो जाना। वो सर हरिदास जी लगे हुए हैं कार्रवाई पे सवेरे से। कोटे से ऐसा ही बन गया, अब तो रंग खादो बनेगा ही। हाँ जी, आप दोनों तो उस पत्रकार की तरह सनकी नहीं दिखते, पढ़े लिखे लगते हो। जी मैं बीकॉम, मेरी बहन पम्मी बीए फर्स्ट ईयर में है जी। तो फिर तो 360 डिग्री का एंगल पर आई होगा, है जी? मतलब एक्शन के हिसाब से रिएक्शन के सारे एंगल। देखो जो कांड तो हो गया, अब अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर लिखवाई तो फिर मर्डर होना ही होना है। हम समझे नहीं जी। अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर लिखते ही तो लौंडे जेल जाएंगे, उनके काका ताऊ चाचा भाई सब आपके घर पहुंच जाएंगे। आप लोगों की 2-3 लाश तो गिरेंगी, पक्का है। हो गया ना मर्डर। मतलब वो हमें मारे पीटे कुछ भी करे, पर हम उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं कर सकते। वो ना जी ना, ऐसा कब कहा हमने? लिखवाओ, लिखवानी भी चाहिए, लेकिन क्या है ना, मारपीट की लिखवाओ, अटेम्प्ट टू मर्डर की नहीं। इससे मामला बढ़ जाएगा। देखो ऐसे केसेस में ऐसा ही होता है, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। ना पम्मी बिल्कुल ना, बिल्कुल ना, अटेम्प्ट टू मर्डर लिखवाना, वरना कोर्ट कल ही बरी कर देगी उन सबको। अरे केक कलेश काट रखा है, डिस्टर्ब हो रहा है बाहर। इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, अर्जेंट। ईट के पैसे निकालने को इन्वेस्टिगेशन नहीं कहते, एक्सटॉर्शन कहते हैं। और शोर थोड़ा कम मचाओ, बाकी लोग भी काम कर रहे हैं यहाँ पर। काम कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ घास काट रहे हैं ना। हाँ भाई दूल्हे राजा, सोच लिए सारे एंगल। अटेम्प्ट टू मर्डर है सर जी, तो वही लिखो आप प्लीज। तो प्लीज बोल दिया तो आगे मैं क्या बोलूं? तो गलती आप लोगों की ना है। लिख दे भाई साधु, निवाले भाईचारा, तेरे जात भाई है ना। उसके बाद लाशों के पंचनामे की तैयारी भी कर लेना। समंदर जी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर दिया है, लड़की एफआईआर लिखवा रही है। करूं काम वाम नहीं लगेगी फैक्ट्री, नहीं लगेगी फैक्ट्री। बहुत पहले से ही विवादों में घिरे मिश्रा ग्लोबल प्रोजेक्ट साइट में निकला एक कंकाल। ये कंकाल नर है या नारी, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। जैसे ही हमें इसकी खबर मिलेगी हम अब तक जरूर पहुंचाएंगे। पल पल की खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सर ये लोग बाग बड़े उद्दंड से होते दिख रहे हैं सर, और हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस आए कि काम नहीं रोकना है। अच्छा, इतनी जल्दी इंस्ट्रक्शन भी आ गए?
ठीक है भाई, तू संभाले से, उन्हें मैं संभालता हूँ। ठीक है सर, चलिए। ले आ भाई, ले आ, जा ले आ। ओ भाई जरा हाथ लगवा ले और झाड़ दे सारी मिट्टी एक बार में, बारीकी से। रो कानून विशेषज्ञ, यहाँ भी धमक गया तू, हैं? निकाल से, टेप निकाल के दे, वरना पूरा संविधान में तुझे यही याद दिला दूंगा, समझा? सर अभी तो टेप लोड भी नहीं किया है सर। टेप लोड ना करे तो कैमरा घुमा घुमा के, हैं? यहाँ वीडियो बना रहा था, देख। सर महंगा कैमरा है सर। मेरे वक्त से काम पकड़। जी सर, मैं स्पॉट पर पहुंच गया हूं सर। सीएम को कोई स्कैंडल नहीं चाहिए। मिश्रा ग्लोबल साइट का काम भी नहीं रुकना चाहिए। ठीक सर, सिचुएशन कंट्रोल में, आप निश्चिंत रहें सर। कीप मी इन्फॉर्म्ड। जी। और सुनो, जी सर। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मुझे दिखा लेना, और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। स्केलेटन अगर कपबोर्ड से निकलते हैं तो प्रॉब्लम है, जमीन से तो निकलते ही रहते हैं। ध्यान दो सर। ये भीड़ और मीडिया क्या नौटंकी लगा रखी है? कोई बयान शांत तो नहीं दे दिया तुमने इनको? ना सर, एक शब्द भी नहीं बोला, एक की तो टेप भी निकलवा ली। गुड, मुझे पूछे बगैर कुछ बोलना भी मत, ठीक है? जी। हटाओ इन सबको यहाँ से। और सुनो सर, ये स्केलेटन पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। डॉक्टर से मेरी बात करवा देना। जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने से पहले। ओके? जी सर। हेलो सर, हाउ आर यू सर? फाइन फाइन सर बहुत टेंशन का माहौल है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिए ना सर आप। डोंट वरी। आप लोगों से अनुरोध है कि ये जगह अभी के अभी खाली कर दो। चलिए यहाँ से आप लोग। गांव वालों का कहना है कि और भी लाशें दबी हो सकती हैं। पुलिस रिकॉर्ड में कितनी लड़कियां लापता आपको बोला ना, चलिए। जनाब अनुरोध से काम ना चलेगा, आदेश करें। सर पहले कुटाई फिर कार्रवाई। कितनी लड़कियां लापता हैं? जी जनाब। चल भाई, चल भाई, चल रहे, चल रे पीछे जा, रे बात ना समझ में आ रही, रे अंदर देना मैंने खींच के डंडा। उजागर, मैंने एक्स्ट्रा फोर्स बोल दिया है, तब तक तुम यहीं रुको और इसकी चारों तरफ से नाकाबंदी करवा दो। सर। कोई, चाहे कोई भी हो, मतलब समझ गए, कोई भी एंट्री नहीं देनी है और इनका काम चलते रहना चाहिए। अगर काम रुक गया तो प्रोग्रेस रुक जाएगी, स्टेट की, हमारी, सबकी, और तुम्हारा तो दी एंड। अंडरस्टैंड? जी सर। हाँ, रिपोर्ट फाइल करने से पहले मुझे जरूर दिखा देना। ओके? सो गुड। अरे साधु, कुछ मिला? जी जनाब, जी अजीब सा कुछ मिले है झाड़े से। हेयरबैंड। सॉरी, अंदर जाने की परमिशन ना है जी। किसके आदेश है? ऊपर से आदेश है। यहाँ की शांति किसी भी तरीके से भंग नहीं होनी चाहिए। सही है, जंगल को शमशान बनाकर रखा है और आप कंकालों को शांति देने की बात कर रहे हैं। हटिए हटिए हटिए, आगे से हटिए हटिए। जैन सर। बैठ। मिश्रा ग्लोबल कंकाल पर जो सामान मिला था उसकी सीजर रिपोर्ट बना दी के? जी सर, वो फॉरेंसिक एजेंसी में भेजने के लिए रेडी तो करवा लिया है, लेकिन सर्कल बाबू ने अभी तक साइन नहीं किया है। सही है। जनाब, वो पीली वाली जैकेट की है,
मैंने मार्किंग चेक करी थी। कोई जॉली नाम की कंपनी है, लुधियाना की है ब्रांड। PNJ की मार्किंग है। जे से तो पक्का ज्वेलर होना जनाब। वसादू। PN का मतलब ढूंढता हूँ ना मैं। सांप के बिल में हाथ डालने वाली कहावत तो सुनी होगी। जी जनाब, सुनिए। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। नीचे से ऊपर तक कोई नहीं चाहता कि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े। तो भाई तो अपना सोच ले। देख, अगर तुझे इस बचरे से दूर रहना है तो रह, लेकिन मैंने तो ठान लिया है कि मैं इस कंकाल की कुंडली निकाल कर छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। जनाब सही बोलूं, आपने वो डॉक्टर से जिस दिन अंग्रेजी में बात की थी ना, मैं तभी समझ गया था कि खेल तो हो गया। तभी मैंने भी मन बना लिया था जनाब के पीछे तो मैं भी ना हटने वाला। जनाब ठान लेने वाला अफसर मिला ही कब, और पिछले सारे पाप धोने का जैसा ही मौका। आपके साथ हूँ मैं, आप फुल स्पीड चलो। मैंने हमेशा परछाई की तरह चिपक के रहना आपसे। जी, ये बिल्कुल हमारे यहाँ का बना हुआ है। 2005 में तो हमने ये डिजाइन बनाया था। 2005 ना। कि चोरी का मामला है कि मर्डर का है। डेड बॉडी पे मिला था ये। बड़ा खराब समय आ गया सर। अपने ही बाजार में 4-5 चोरियां हो गई पीछे 2 महीने में। अब तो ये मर्डर भी जो है। काफी पुरानी दुकान लगती है आपकी। जी, बल्कि कहें तो सबसे पुरानी कह सकते हैं। तो बंधे हुए कस्टमर होंगे सब। हाँ एकदम जी, पीढ़ियों से नाता है हमारा ग्राहकों से। तो मतलब अब आप रजिस्टर में देखते ही बता दोगे कि किसने खरीदी थी, राइट? हो जाएगा सर। रूबी जी सर। जरा सा 2005 वाला रजिस्टर लेके आना। अभी लाई सर। मार्च ये है सर, 16 मार्च 2005 को सर आरसी ने खरीदा था। आरसी क्या? आपका मतलब आर और सी ने? जी जी, रवि चोपड़ा। अरे ये अपने शबनम होटल वाले, बस अड्डे के आगे हनुमान मंदिर है, वहीं पे ये होटल है सब, उन्होंने ही खरीदा। ठीक सर। एक बात तो माननी पड़ेगी, कारीगरी अच्छी है वैसे। आप ये बताओ कि ये कारीगरी करवाई किसके लिए? देखो जी सर, आप कुछ भी मान लो, लेकिन सच में हमें कुछ नहीं पता कि हमारे किस कस्टमर ने इसे बनवाया और अपनी किस बीवी या अपनी किस गर्लफ्रेंड को पहनाया। चल झूठे। ठीक है, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो आपके दिमाग को और जोर नहीं देते, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि कहीं भी घुसेड़ के सच बाहर निकाल लेते हैं।
वैसे आपकी याददाश्त से काफ़ी उम्मीदें हैं हमें आरसी जी। अगर कुछ याद आए ना तो इस नंबर पर घंटी मार देना। साधु जनाब झूठ छा गई थी इसकी आंखों से, नजर गाड़ कर रख अपनी। करवाता हूँ सर्विलेंस जनाब इसकी। हेलो जपनाम। हेलो, मैं रवि चोपड़ा बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। भाई साहब से बात करनी है। व्यस्त है अभी, किसी काम से बाहर गए हैं। भाई बहुत अर्जेंट है। माफ करना, आप बाद में कॉल कीजिए। जपनाम। जपनाम।